हेलो गाइस, सो लेट्स डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ सुपर हीट टेम्परेचर कंट्रोल। यानी कि जो सुपर हीटर्स में से जब हमें सुपर हीटेड स्टीम का आउटपुट मिलेगा तो उसको हमें कंट्रोल कैसे करना है, उनकी मेथड्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सुपर हीटेड स्टीम इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्टीम पावर प्लांट। वो काफ़ी यूजफुल है स्टीम पावर प्लांट के लिए। ओवरऑल एफिशिएंसी सुपर हीटेड स्टीम से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो टर्बाइन ब्लेड्स है उनका कोरोजन ये अवॉइड करेगी, क्योंकि जो वाटर कंटेंट है सैचुरेटेड स्टीम में ये उसको दूर कर देगा, यानी कि वेट स्टीम को सुपर हीटेड ड्राई स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। सो ये काफ़ी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है किसी भी बॉयलर की, जो एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। सुपर हीटेड स्टीम हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है, दैट्स वाई। बट उसको उसका कंट्रोल भी करना, उसके टेम्परेचर का कंट्रोल भी करना उतना ही आवश्यक है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ स्टीम अकॉर्डिंग टू लोड ऑन द पावर प्लांट। पावर प्लांट में जो रिक्वायरमेंट रहेगी लोड के लिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जैसे ही जो सप्लीमेंट है वो वेरी करेगा कि भाई अब रिक्वायरमेंट कम है कि कभी ज़्यादा होगी, तो उसके मुताबिक हमें सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर भी कंट्रोल करना पड़ सकता है, क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन चाहिए, जो प्रोड्यूस चाहिए, वो भी वेरी करेगी एज पर जब हमारा लोड है पावर प्लांट पर, वो वेरी करेगा। यानी कि जो अल्टीमेटली जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की वो वेरी करेगी, उस मुताबिक हमें सारी जो टेम्परेचर है उसका भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ स्टीम इंक्रीजेज ओवर द डिज़ाइन वैल्यू, it may lead to overheating of the superheaters, reheaters, turbine blades and it may leads to failure of system। यानी कि जो सुपर हीटेड स्टीम है उनका टेम्परेचर है इतना ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, वो हमारे कंट्रोल से बाहर रहेगा, तो ये जो सुपर हीटर्स है, रीहीटर्स है, टर्बाइंस है, उन सारे कंपोनेंट्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है। सो ये टेम्परेचर कंट्रोल करना काफ़ी आवश्यक है। सो यहाँ पर वेरियस मेथड है टू कंट्रोल द टेम्परेचर। जैसे कि फर्स्ट है कंट्रोल ऑफ गैस सर्कुलेशन बाय डैम्पर्स, कंबाइंड रेडिएंट एंड कन्वेक्टिव सुपर हीटर इन सीरीज। थर्ड है डी सुपर हीटिंग एंड एटम्परेशन, सेपरेटली फायर्ड सुपर हीटर, गैस रिसर्कुलेशन मेथड, एक्सेस एयर, टिल्टिंग बर्नर्स एंड टर्निंग द बर्नर्स। तो ये सारी मेथड के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल ऑफ गैस सर्कुलेशन मेथड है बाय डैम्पर्स, यानी कि अगर हम जो मास फ्लो रेट है स्टीम का वो हम कम कर देंगे तो जो सुपर हीटेड स्टीम है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो हमें क्या करना है, प्लेसिंग द डैम्पर्स इन द फ्लू गैसेस पास बिफोर द कन्वेक्टिव सुपर हीटर। जो कन्वेक्टिव सुपर हीटर में से जो हमें सप्लाई करेंगे हम फ्लू गैसेस, उनके रास्तों में जो हमने बॉयलर में उसका एक डिज़ाइन किया है कि भाई इन वे के थ्रू फ्लू गैसेस फ्लो करेंगे, तो उनके बीच में डैम्पर्स पुट कर देना है, जो जो फ्लू गैसेस है उनका रास्ता बदल देंगे, जिससे क्या होगा कि मास फ्लो रेट है स्टीम का, जो फ्लू गैसेस का, वो कम हो जाएगा वहाँ पे। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड है कंबाइंड द कन्वेक्टिव एंड रेडिएंट सुपर हीटर्स इन सीरीज। अगर हम कन्वेक्टिव एंड रेडिएट सुपर हीटर का सीरीज में कनेक्शन कर कर यूज़ करेंगे तो इट ऑलमोस्ट गिव्स अ कांस्टेंट टेम्परेचर, और हम डिज़ायर्ड टेम्परेचर तक जो हमें चाहिए टेम्परेचर वो हम अचीव कर सकते हैं। थर्ड मेथड है डी सुपर हीटिंग एंड एटम्परेशन। Attemparation can be achieved either by injecting by water spray before the superheater or by injecting the water in between the section of a superheater। और डी सुपर हीटर का मीनिंग क्या होता है कि जो सुपर हीटेड स्टीम है उसका टेम्परेचर हमें लो करना है, या जो सुपर हीटेड स्टीम है उसको रिड्यूस करना, कम करना। एटेम्परेशन यहाँ पर फिगर्स अवेलेबल है, जैसे कि स्टीम का यहाँ पर फ्लो हो रहा है जो कि कन्वेक्टिव सुपर हीटर में आगे सप्लाई होगी, उसके बीच में हमें वाटर का फ्लो कर देना है, जिससे जो यहाँ जो स्टीम है उसकी जो हीट एनर्जी है ये कोल्ड वाटर गेन कर लेगा, एंड हीट ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से जो ये स्टीम का टेम्परेचर पहले जितना था वो नीचे वाटर के साथ मिलकर यहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये है फर्स्ट मेथड बाय इंजेक्टिंग वाटर इन स्टीम बिफोर द सुपर हीटर, यानी कि जब सुपर हीटर में जाएगा उससे पहले हमें ये स्टीम की जो टेम्परेचर है उसे रिड्यूस कर देना है बाय यूज़ ऑफ कोल्ड वाटर का स्प्रे एंड बाय इंजेक्टिंग वाटर इन बिटवीन द सेक्शन ऑफ सुपर हीटर्स। तो यहाँ पर दो सुपर हीटर है, उनके बीच में हमें वाटर का फ्लो कर देना है। सो वाटर यहाँ पर जब हम स्प्रे करेंगे तो वो ड्रॉपलेट्स, यहाँ जो स्टीम फ्लो हो रही है वो स्टीम
ये वाटर को अपनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे जो इसका स्टीम का टेम्परेचर यहाँ पे था वो बाहर निकल कर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड वाटर का स्प्रे है। सो यहाँ हीट एक्सचेंज हो जाने की वजह से जो स्टीम एंड वाटर का जो वेपराइज वाटर है वो उनका मिक्सचर हमें मिलेगा, यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ स्टीम का जो टेम्परेचर है वो बाहर निकल कर डिक्रीज हो जाएगा। फिर है सेपरेटली फायर्ड सुपर हीटर। अब ये क्या है कि जो instead of using the flue gases of a boiler for superheating of steam, we may use the separately fire furnace for the same purpose। जो सुपर हीटर हम कंबशन चैम्बर में से जनरेट हुए फ्लू गैसेस का ही यूज़ करते, यूटिलाइज करते हैं उसकी एनर्जी, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सुपर हीटर बॉयलर के बाहर रख सकते हैं एंड वो सेपरेट रहेगा और उसका बर्नर उसका पर्सनल रहेगा। हमें फ्लू गैसेस की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करना है। सुपर हीटर के पास अपनी ही फर्नेस होगी, अपने ही बर्नर्स होगी, जिसमें से वो हीट एनर्जी का यूज़ कर कर सैचुरेटेड स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करेगा। ये एक पहली बात है। और जो हमें टेम्परेचर डिजायर्ड चाहिए सुपर हीटेड स्टीम में वो हम अचीव कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द बर्नर्स। जितने भी बर्नर्स का यूज़ होगा, रिक्वायरमेंट रहेगा, वो हम इतना हीट एनर्जी सैचुरेटेड स्टीम को प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो डिजायर्ड टेम्परेचर है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। फिफ्थ है गैस सर्कुलेटिंग द मेथड। दिस मेथड इज यूज व्हेन द लोड ऑन द पावर प्लांट इज लो। इन दिस मेथड पार्ट ऑफ गैस इज लिविंग द इकोनोमाइजर आर रिसर्कुलेटेड बैक टू द फर्नेस। यानी कि जैसे हमें पता है इकोनोमाइजर में से जो गैस पास हो जाएंगे उसके बाद उसको हम एयर प्रीहीटर में सप्लाई करेंगे एयर को प्रीहीट करने के लिए। बट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यही हम जो इकोनोमाइजर से गैसेस फ्लू गैसेस बाहर निकलेंगे उसको फिर से हम डैम्पर्स की मदद से फिर से फर्नेस में सप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा फ्लू गैसेस का वो कम होगा कंपेयर टू कंबशन चैम्बर में से जो फ्लू गैसेस जनरेट होंगे उन दोनों के कंपैरिजन में। जो लो टेम्परेचर वाले फ्लू गैसेस को हमें फैन के थ्रू फर्नेस में सप्लाई कर देना है, जिससे क्या होगा कि जो टेम्परेचर है द मिक्सिंग ऑफ लोअर टेम्परेचर गैसेस फ्रॉम इकोनोमाइजर, जो हमने इकोनोमाइजर से जो फ्लू गैसेस है उनको डैम्पर की मदद से हमने उसका जो वे है उसे फर्नेस की ओर बढ़ा दिया और वो फ्लू गैसेस फर्नेस में जाएंगे जिनका टेम्परेचर लो है। एंड फर्नेस गैसेस कॉजेज द रिडक्शन ऑफ द फ्लेम टेम्परेचर। अगर वो कम टेम्परेचर वाले फ्लू गैसेस अगर फर्नेस में जाएंगे तो वहाँ जनरेट होंगे फ्लू गैसेस के साथ उनकी एनर्जी ये फ्लू गैसेस अचीव कर लेंगे, यानी कि वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे ओवरऑल जो टेम्परेचर है फ्लू गैसेस का वो रिड्यूस हो जाएगा। भले ही वहाँ का मास है गैसेस का वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ गैसेस वहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जो इकोनोमाइजर से लो टेम्परेचर वाले फ्लू गैसेस है उनको भी हमने यहाँ फर्नेस में सप्लाई किया है। नाउ सिक्स्थ है एक्सेस एयर, यानी कि ज़्यादा एयर प्रोवाइड करना। The admission of excess air into the combustion chamber will have the effect of lowering the furnace temperature। अगर हम ज़्यादा कोल्ड एयर जो एयर प्रीहीटर के थ्रू हम सप्लाई करें वो एक्सेस कर दे, उसे ज़्यादा एयर वहाँ पर सप्लाई करें फैन के थ्रू, तो क्या होगा कि वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। कंबशन के लिए अगर ज़्यादा एयर प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर वहाँ कम हो जाएगा। नाउ tilting burner, by tilting the burners downwards in furnace much of the heat will absorb by the water walls। यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले इस तरह से बॉयलर यहाँ पर बर्नर्स थे जहाँ से हम हीट एनर्जी वहाँ से निकल रही है, जो यहाँ पर फ्लेम्स जनरेट हो रही है, वही बर्नर को हमें टिल्ट कर देना है नीचे की ओर। सो यहाँ जो सुपर हीटर है वहाँ ये सारी हीट जो प्रोवाइड होती है पहले वो नीचे हो जाने की वजह से यहाँ जो वाटर वॉल्स है वो सारी एनर्जी हीट एनर्जी फ्लेम्स की जो हीट एनर्जी है ये एब्जॉर्ब कर लेगी वाटर वॉल्स। एंड जो सुपर हीटर में जो स्टीम जो जाएगी यहाँ पर वो कम जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो हमने बर्नर को इस साइड में टिल्ट कर दिया है, उसका डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। सो जो फ्लेम्स की जो एनर्जी है हीट एनर्जी ये वाटर वॉल्स कंज्यूम कर लेगी और यहाँ सुपर हीटर में कम एनर्जी प्रोवाइड होगी। सो ये टिल्टिंग बर्नर है, ये इकोनॉमिक मेथड भी है। दस द गैस एंटरिंग इन द सुपर हीटर विल रिलेटिवली एट लो टेम्परेचर, क्योंकि जो हमने यहाँ पर टिल्ट कर दिए जो फ्लू गैसेस की जो एनर्जी है वो वाटर वॉल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। सो
ऊपर सुपर हीटर में कम एनर्जी जाएगी, सो सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर रहेगा वो लो हो जाएगा। नाउ दिस इज़ अ क्वाइट इकोनॉमिकल मेथड, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ बर्नर को ही टिल्ट करना है, कोई एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा जो फ्यूल है उसका यूज़ नहीं करना है। नाउ है टर्निंग द बर्नर। ये सिंपल मेथड है कि टर्निंग ऑफ या टर्निंग ऑन। जब रिक्वायरमेंट रहेगी तब हम बर्नर्स को ऑन कर देंगे, जब रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ज़्यादा पीक लोड नहीं होगा, तो हम बर्नर्स को ऑफ भी कर सकते हैं। बर्नर्स ऑफ मॉडर्न पावर प्लांट्स हैव अ सेवरल बर्नर्स। कितने सारे बर्नर्स होते हैं मॉडर्न पावर प्लांट में। डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑन द पावर प्लांट ऑफ स्टीम नीडेड, जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी स्टीम की उस हिसाब से हम बर्नर्स ऑन या ऑफ कर सकते हैं। व्हेन द टेम्परेचर रिक्वायर्ड अपर्स, जब टेम्परेचर चाहिए होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमें निकालनी है, प्रोड्यूस करनी है, तब हम अपर के बर्नर्स को ऑन कर देंगे। पार्शियली लो जो रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से हम बर्नर्स को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं, जितना टेम्परेचर हमें अचीव करना है। सो ये काफ़ी इकोनॉमिकल मेथड है, टिल्टिंग एंड टर्निंग ऑन या ऑफ द बर्नर। एंड तो ये थोड़ा सारे पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं, जैसे कि कंट्रोल, जो वेरियस मेथड्स फॉर टेम्परेचर कंट्रोल। ये हम टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हमें कम करनी है, तो जो हमारा स्टीम पावर प्लांट है उसकी कैपेसिटी हमें डिक्रीज भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी तो वो हमारे लिए भी डिसएडवांटेज रूप ही है। फर्स्ट मेथड है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल ऑफ गैस सर्कुलेशन बाय डैम्पर्स। तो जो फ्लू गैसेस है उनका हम डिवाइड कर देंगे, जो जितना डैम्पर्स की मदद से जो रिक्वायरमेंट रहेगी फ्लू गैसेस की वो ऊपर जाएंगे, और जो हमारा सुपर हीटर है, कन्वेक्टिव सुपर हीटर, वो अपनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो हम आधा फ्लू गैसेस कर देंगे, जिससे टेम्परेचर कम हमें मिलेगा स्टीम का। कंबाइंड द रेडिएंट एंड कन्वेक्टिव सुपर हीटर। अगर दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, रेडिएंट एज वेल एज कन्वेक्टिव सुपर हीटर को, सो डिज़ायर्ड टेम्परेचर हम अचीव कर सकते हैं और वो कांस्टेंट रहेगा। डी सुपर हीटिंग एंड एटम्परेशन। हमें वाटर का फ्लो करना है, जब स्टीम जनरेट होगी और वो कन्वेक्टिव सुपर हीटर में पास होगा तो बीच में हमें वाटर फ्लो कर देना है, जिससे जो स्टीम है उसका जो टेम्परेचर है वो वाटर के साथ हीट एक्सचेंज होकर स्टीम का टेम्परेचर कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। डी सुपर हीटिंग यानी कि जो सुपर हीटेड स्टीम को हमें रिड्यूस करना है, उसका टेम्परेचर रिड्यूस करना है, या सुपर हीटेड स्टीम को हमें रिड्यूस करना है। सेपरेटली फायर्ड सुपर हीटर यानी एक अलग से ही सुपर हीटर को एस्टैब्लिश करना है। अगर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करनी है उसमें काफ़ी सारा वेरिएशन रहता है मंथली वाइज या वीकली वाइज, तो हमें सेपरेट ही सुपर हीटर को एस्टैब्लिश कर देना है। जितना हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, कभी पीक लोड होगा तो हम हाई बर्नर्स से सुपर हीटेड स्टीम को जनरेट कर सकते हैं। जब रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तो हम वो सुपर हीटेड स्टीम में जो बर्नर्स है उसके कम कर सकते हैं। सो ये इकोनॉमिकल मेथड नहीं है, बट जो डिज़ायर टेम्परेचर की हमें सुपर हीटेड स्टीम चाहिए वो हम अचीव कर सकते हैं इस पॉइंट से। गैस रिसर्कुलेशन मेथड, यानी कि जो फ्लू गैसेस है इकोनोमाइजर में से जो पास होकर निकलेंगे उसको हमें डैम्पर्स की मदद से फर्नेस में फिर से प्रोवाइड कर देना है, जिससे उसका जो लो टेम्परेचर है वो फ्लेम्स का जो हाई टेम्परेचर को वो रिड्यूस कर देगा। इनडायरेक्टली जो फ्लू गैसेस की जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी वो रिड्यूस हो जाएगी, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, भले ही वहाँ पर काफ़ी सारा मास बढ़ जाएगा स्टीम का। एक्सेस एयर, अगर हम जो एयर प्रीहीटर के थ्रू जो एयर प्रोवाइड कर रहे हैं फर्नेस में वो हम ज़्यादा कर दें, एक्सेस कर दें, तो वहाँ का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। ये दोनों काफ़ी सिमिलर मेथड है, एक्सेस एयर एंड गैस रिसर्कुलेशन मेथड। फिर है टिल्टिंग बर्नर, यानी कि बर्नर को हमें टिल्ट करना है, जो डायरेक्शन सुपर हीटर की ओर थी उसे टिल्ट कर कर वाटर बॉल्स की ओर कर देना है, जिससे वाटर बॉल्स ज़्यादातर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और जो टेम्परेचर रहेगा फ्लू गैसेस का वो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर, वहाँ जो फ्लू गैसेस ऊपर जाएंगे सुपर हीटर के लिए तो उसका टेम्परेचर कम होने के कारण जो सुपर हीटेड स्टीम जनरेट होगी उनका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। अब टर्निंग द बर्न, यानी टर्निंग ऑन या ऑफ, यानी कि जो बर्नर्स है उनको ऑन या ऑफ एज पर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, एज पर प्लांट पर जो लोड रहेगा उस तरह से हम कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।